नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज का उत्तर प्रदेश वो नहीं रहा जिसे कभी अव्यवस्था, धीमी गति से होता विकास और प्रशासनिक सुस्ती के लिए जाना जाता था। पहले की सरकारों में जहां दिशा और संवाद की कमी साफ दिखती थी, वहीं आज योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश पूरी तरह बदल रहा है। अब हर क्षेत्र में पारदर्शिता, योजनाओं का जमीन पर क्रियान्वयन और विकास की धारा दिखाई देती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, तकनीकी और सुशासन सब में एक नई ऊर्जा, नई सोच और नया दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है। और यही परिवर्तन यूपी को नए भारत के सबसे तेजी से उभरते राज्यों में खड़ा करता है और यही एहसास कराता है कि जब नेतृत्व मजबूत हो, लक्ष्य साफ हो और नीयत साफ हो, तो बदला हुआ उत्तर प्रदेश आज की हकीकत बन जाता है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली हैज बीन बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की भावना से अवगत कराते हुए इसे भारत की हजारों वर्षों की परंपरा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि संकट के समय शरण देने और आगे बढ़ाने में भारत ने हमेशा योगदान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित 26वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड के उद्घाटन समारोह में अपनी बातें रखी हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें यूएन की उस घोषणा को भी स्मरण करना होगा जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में दुनिया के देशों से आह्वान किया गया है। सस्टेनेबल गोल्स शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन, रोजगार, कौशल विकास, पर्यावरण और वन संपदा की रक्षा के विषय पर आधारित है। इन 16 गोल्स में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि विश्व की वास्तविक समस्या क्या है। उनका कहना है कि जब हम इसकी तह में जाते हैं तो लगता है कि डायलॉग एक दूसरे के बीच में नहीं है। स्वयं के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए डायलॉग को बाधित किया गया। ये कॉन्फ्रेंस अपने आप में डायलॉग का एक माध्यम है। दुनिया के न्यायाधीशों के माध्यम से ये मानवता और उन लोगों के लिए भी एक उद्घोषणा है कि जिन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अराजकता का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया। उनका कहना है कि जब हम दुनिया के अंदर शिक्षा की बात करते हैं तो 250 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करते हैं। हमें विचार करना होगा कि बस्ते के बोझ से बच्चे डिप्रेस ना हो। ये महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि शिक्षा किसी भी व्यवस्था का, फिर चाहे व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो, डायलॉग की स्थापना मैन टू मैन, सोसाइटी टू सोसाइटी या फिर कंट्री टू कंट्री ये स्थापित तभी हो सकती है जब हम इसके बेसिक भाव पर विचार करें। ये बेसिक भाव एजुकेशन के माध्यम से हम प्रत्येक छात्र छात्राओं के मन में पैदा कर सकते हैं, लेकिन आज भी ये चुनौती बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुनिया में जहां अशांति व अराजकता है, वर्चस्व को लेकर एक दूसरे की संप्रभुता को हड़पने की होड़ हो, वहां पर एजुकेशन, हेल्थ तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बेमानी सी दिखती है। उन स्थितियों में हम सभी को इस बारे में विचार करना चाहिए कि कैसे इन समस्याओं के समाधान के लिए हर एक स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि अगर एक संस्था अपने स्तर पर पिछले 25 वर्षों से इस प्रयास को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो क्यों नहीं अन्य स्तर पर यह प्रयास आगे बढ़ाया जा सकता है। सीएम योगी ने प्रदेश की राजधानी में अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज जब हम दुनिया भर से जुड़े न्यायविदों के इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उपस्थित हैं, तो ऐसे में CMS लखनऊ के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने विश्व की एकता, अखंडता व न्याय के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस के कार्यक्रम का लंबे समय से आयोजन किया तथा इसके माध्यम से एक दूसरे को समझने व नया दिशा देने का काम किया था। सीएम योगी ने कहा कि एक और हमारे सामने दुनिया के अंदर की प्रतिस्पर्धा चुनौती के रूप में है, तो वहीं हमारे सामने जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न होने वाला संकट भी नई चुनौती के रूप में है। उनका कहना है कि हमारे सामने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जीवन को सहज और सरल करने में जहां उपयोगी भूमिका का निर्वहन कर रही है, वहीं इसके द्वारा उत्पन्न अभूतपूर्व कानूनी चुनौतियां भी हम सभी के सामने खड़ी हुई है।
जिसमें साइबर क्राइम, डेटा चोरी और अन्य समस्याएं प्रमुख हैं। ऐसे अस्थिर समय में न्याय, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्व शांति और मानव सभ्यता के लिए बड़ी लकीर खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। यूएन के द्वारा 80 वर्ष पहले जिन बातों की घोषणा की गई थी, हम सभी को उस पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने उस समय कहा था कि दुनिया को अब एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और जवाबदेही वैश्विक प्रणाली की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि इस घोषणा की सार्थकता आज भी उसी रूप में बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम केवल उन पुरानी बातों तक सीमित ना रहें, बल्कि आज की उन ज्वलंत समस्याओं के बारे में भी हमें विचार करते हुए जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य के संकट, वैश्विक आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी मुखर होकर यूएन जैसे प्लेटफॉर्मों का बेहतर उपयोग करना चाहिए। एक ऐसे व्यवहारिक और उद्देश्य परक गठबंधन को जो और प्रभावी हो सके, इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि इस बारे में हमें भारत की उस प्राचीन व्यवस्था पर विचार जरूर करना चाहिए जहां पर हमने इस पूरी व्यवस्था को 5 अवयवों पर आधारित माना, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सभी की उपासना को इसका आधार मानकर भारत की परंपरा ने सदैव इसे अपने जीवन का अंग माना है। न केवल इनकी पवित्रता बल्कि सुरक्षा और संरक्षण को भी सदैव प्राथमिकता दी गई। उनका कहना है कि दुनिया के लिए वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो या फिर इसके माध्यम से उत्पन्न वैश्विक संकट के समाधान का रास्ता, भारत की सोच के माध्यम से समाधान का रास्ता निकाल सकती है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इन दुनिया ने इस युग की सबसे बड़ी महामारी कोविड को झेला है। एक पुरानी कहावत है कि आग दूसरों के घर में लगी है और आप निश्चिंत होकर सो रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि कल वो आपको भी अपने आगोश में ले सकती है। उन्होंने कहा है कि आज दुनिया जिन चुनौतियों से जूझ रही है, फिर चाहे वो जलवायु परिवर्तन का हो या फिर साइबर सिक्योरिटी व आतंकवाद का हो, अगर कोई भी देश या कोई भी समाज इन सभी मुद्दों से आंखें बंद करके दुनिया की मानवता के सामने संकट खड़ा कर रहा है, तो ये मानकर चलिए कि संकट उसको भी एक दिन अवश्य निगलेगा। कोविड जैसी महामारी ने हमारे सामने उन बातों का उल्लेख किया है कि आज की कोई भी समस्या केवल एक देश की नहीं है, बल्कि दुनिया की समस्या होती है और दुनिया को ही मिलकर ही इसके समाधान का मार्ग भी निकालना पड़ेगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा है कि न्याय, मानवता का समस्या का समाधान का रास्ता कैसे निकाल सकते हैं, ये संदेश इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया भर में देने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि न्याय न केवल समता बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके उन्नत भविष्य का आधार बनना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि सम्मेलन के माध्यम से जो भी प्रस्ताव पारित हो उसे यूएन तक पहुंचाने और यूएन के माध्यम से दुनिया भर में हम ऐसी कौन सी पद्धति अपनाएं जो शांति, करुणा, मैत्री और भारतीय संस्कृति के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को फिर से पूरी दुनिया में मूर्त रूप से प्रस्तुत करने में सफल हो। कार्यक्रम की शुरुआत में सीएमएस परिसर में बच्चों ने बैंड धुन के माध्यम से अतिथियों का स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने छात्र छात्राओं से इंटरैक्ट कर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की शुरुआत गोमती नगर एक्सटेंशन ब्रांच के स्टूडेंट्स ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की प्रस्तुति से की। साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रदर्शित किया गया। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम कैंपस 1 द्वारा प्रारंभिक सेशन में मॉडल यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत ग्लोबल पीस कांग्रेस के मॉडल की प्रस्तुति विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मुख दी गई है। छात्र छात्राओं ने ट्रिनिडाड व टोबैगो, तुवालू, स्वीडन तथा भारत समेत विभिन्न देशों के डेलीगेशन के तौर पर अपना पक्ष रखा। तुवालू और ट्रिनिडाड व टोबैगो की ओर से समुद्र के बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंता जताई गई। इस दौरान विश्व के सम्मुख आ रही विभिन्न प्रकार की चुनौतियों की भी चर्चा की गई है। वहीं ईयू, रशियन फेडरेशन और भारत के डेलीगेशन ने भी मॉडल सेशन में अपना पक्ष रखा। भारत के डेलीगेशन ने सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया के थीम पर अपना पक्ष रखा। कार्यक्रम में सीएमएस के संस्थापक निदेशक डॉक्टर जगदीश गांधी के विजन को भी याद किया गया। इस दौरान डॉक्टर जगदीश गांधी ग्लोब का उद्घाटन भी
किया गया है। आपको बता दें किस तरीके से आज में अंत में ये कहा जा सकता है कि आज का उत्तर प्रदेश उस सकारात्मक परिवर्तन का उदाहरण बन चुका है जहां विकास केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देता है और बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत बुनियादी ढांचा, शिक्षा व स्वास्थ्य में निरंतर सुधार और वैश्विक मंचों पर बढ़ती भागीदारी, ये सब मिलकर एक नए, सक्षम और आत्मविश्वासी यूपी की तस्वीर पेश करते हैं। पहले जहां ठहराव महसूस होता था, अब वही प्रगति की रफ्तार है और यही बदलाव साबित करता है कि सही दिशा के साथ आगे बढ़ने पर पूरा प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू सकता है। उत्तर प्रदेश अब केवल बदल नहीं रहा बल्कि एक नई पहचान गढ़ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।